हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश चतुर्वेदी आज एक नई न्यूज के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कि 54 साल पहले इसमें एक याचिका दायर की गई थी। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिनके पास पैतृक संपत्ति है या जिनके पास हाउस है, कहने का मतलब जिनके पास घर है जो पैतृक है, उस पे आज बहुत ही अच्छा निर्णय निकल के सामने आया है। तो आइए आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है, 54 साल पहले 1964 की बात है, जिसमें एक पिता ने एक पैतृक संपत्ति को बेचा था और उसके एवज में बेटे ने पिता के ऊपर केस किया। और केस होने के बाद निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया इस केस पे ऊपर। और इसी केस के ऊपर कहने का मतलब आप समझ रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है तो कहने का मतलब ये होता है तो उसको हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या कोई भी अन्य कोर्ट, ये सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही मान्य होता है। और इन्हीं केसों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या फैसला है और क्या उसके बारे में नॉलेज है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में हुआ क्या। आज सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले में 54 साल पहले दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए ये कहा कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यदि परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति बेचता है तो पुत्र या अन्य हिस्सेदार उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार यदि सिद्ध हो गया कि पिता ने कानूनी जरूरतों के लिए संपत्ति बेची है तो हिस्सेदार इसे अदालत में चुनौती भी नहीं दे सकते। कहने का मैटर यह है कि इस मामले को अब आप चुनौती कहीं नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी से जुड़ा एक मामला है। एक्चुअल में हुआ क्या, पुत्र ने 1964 में अपने पिता के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आज की डेट में, आज चल रहा 2023 में इसका रिजल्ट निकल के आया। पिता और पुत्र दोनों इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो थे वो इस मामले को आज भी जारी रखने का ये निर्णय निकला कि मतलब उनके पक्ष में नहीं गया, ये पिता के पक्ष में गया। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया, कानून में अभी तक जो प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे A.M. सप्रे और S.K. कौल की पीठ ने कहा कि हिंदू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने के बारे में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 254(2) में कहा गया है कि कर्ता यानी परिवार का मुखिया चल एवं अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। वो पुत्र और पौत्र के हिस्से को कर्ज चुकाने के लिए भी बेच सकता है, लेकिन यह कर्ज भी पैतृक होना चाहिए। यह कर्ज किसी अनैतिक एवं अवैध कार्य के लिए पैदा ना हुआ हो। कहने का मतलब यह है कि आज की संपत्ति की बात में बात करें तो जो पिता ये पैतृक संपत्ति को बेचता है तो उसके लिए भी पैतृक संपत्ति पहले से ही, अगर कोई कर्ज चल रहा हो तो उसके बारे में ही निर्णय निकल के आया है। पिता अगर ये जुआड़ी हो या कहीं दारूबाज हो या कहीं भी कोई नशा करता हो, उसके लिए अगर संपत्ति बेचता है तो बेटे को अधिकार है कि उस पैतृक संपत्ति पर वो रोक लगा सके। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।